Assalamu alaikum. Welcome to Beauty with Knowledge. I hope you're all well and doing great. आज मैं आप लोगों के लिए कर आई हूँ क्नेस्टीन टैबलेट के बारे में रिव्यू, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये टैबलेट जो है ये है जी एंटी फंगल, जो ख़वातीन के वजाइनल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। और मेरी बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आपने ट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, आप इसके ऊपर भी ज़रूर बताइएगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इससे किस तरीके से कौन से बड़े प्रॉब्लम से हल लिया जा सकता है। तो जी ये होता है टैबलेट फॉर्म में आती है, इसके साथ साथ ये ट्यूब फॉर्म में भी आती है। और ये एक ही टैबलेट होती है जो कि काफ़ी होती है। फंगल यानी कि जो फंगस की वजह से ख़मीर की ज़्यादती हो रही होती है हमारी वजाइना में, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है, इचिंग हो रही होती है, जलन हो रही होती है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं कि उनकी वजाइना में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अक्सर मर्द हज़रात भी कहते हैं कि कुछ ख़वातीन के पास से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जिसकी वजह से उनके जो पर्सनल रिलेशन है वो कायम नहीं हो पाता और इसी वजह से वो दूर दूर रहते हैं। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन इस प्रॉब्लम का शिकार होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जलन की वजह से, तकलीफ़ की वजह से और उसके साथ साथ जो स्मेल आ रही होती है उसकी वजह से। कभी कभी सिर्फ स्मेल आती है, इचिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन कभी कभी इचिंग भी होती है, स्मेल भी होती है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर अक्सर और बेशतर ये वाली जो टैबलेट फॉर्म में ये मिलती है, ये क्नेस्टीन की टैबलेट ये देते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में यानी कि जो क्रीम फॉर्म में मिलती है हमें ट्यूब, वो देते हैं। तो जी इसको इस्तेमाल करने के लिए आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से जब आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको ना सिर्फ इसका फ़ायदा होगा, बल्कि हॉस्पिटल में भी इसी तरीके से यूज़ करवाते हैं ताकि ये जल्द इफ़ेक्ट करे, क्योंकि इसको चाहिए होती है नमी, और नमी को जितना ज़्यादा ये मेल्ट हुई होगी उतना ही जल्दी इफ़ेक्ट करेगी। अदरवाइज़ जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये टैबलेट एज़ इट इज़ ही आपकी वजाइना से निकल जाएगी और आपको इसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो जी इसकी बात की जाए, ये आती है जी इस पैकिंग में और इसके प्राइस डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे मिल गई थी ये तकरीबन 350 की। आपकी सिटी में इसके क्या प्राइस चल रहे हैं वो आपको पता होगा, और ये मेडिकेटेड शॉप से मिलती है। इसके अलावा आप इसको किसी और शॉप से नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ओरिजिनल ही लेनी होती है और ये किसी आपको मेडिकेटेड शॉप से ही मिलेगी, जहाँ से आपको अच्छी मेडिसिन मिलती हैं, किसी फार्मेसी से या किसी मेडिकेटेड जो शॉप होती है वहाँ से मिल जाएंगी। तो जी ये हमारा एप्लीकेटर है, इसको हम ओपन करेंगे और आज मैं आपके साथ बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे और किस तरीके से आपको फ़ायदा देगा। एप्लीकेटर आपने ओपन कर लेना है। ये देखें जी ये पैकिंग के बीच में है, यानी कि ये इसके बीच में साफ़ सुथरा मौजूद है। आपने इसको और इस टैबलेट को यूज़ करना है। इसके लिए आपको ये टैबलेट जो है इसको ओपन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मैं जो तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सबसे बेस्ट होने वाला है। जब आप उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये जो अक्सर मेरी बहनें शिकायत करती हैं ना कि वजाइना से टैबलेट पूरी की पूरी निकल जाती है और फिर वो क्या नाम है ज़ाया हो जाती है और हमें फ़ायदा भी नहीं होता। तो ये जी इस तरीके से आपने पहले टैबलेट लेनी है, टैबलेट को ओपन करना है। ये देखिए बीच में से ये टैबलेट निकल आएगी। इस टैबलेट को आपने एप्लीकेटर में इंसर्ट करना है और उसके बाद आपने थोड़ा-सा इसके बीच में ऐड करना है लिक्विड। लिक्विड यानी कि एक आम पानी जो हमारा टैप वाटर होता है वो आप इसके में यूज़ कर सकती हैं। आप बॉयल वाटर भी यूज़ कर सकती हैं, मतलब कि बॉयल किया हुआ पानी हो और फिर वो उसको अगर आपने ठंडा करने के बाद इसको बीच में थोड़ा डिप कर सकती हैं। वैसे टैप वाटर भी चलेगा, कोई इतना इसका नुकसान नहीं है। जो पीने वाला साफ़ पानी होता है आप उससे लें। इस तरीके से पहले देखें जी ये इंसर्ट करनी है। ये पूरा एप्लीकेटर होता है जिसके बीच में इंजेक्शन की तरह का इन्होंने इसको कहते हैं ना वो होल्ड करने के लिए बनाया होता है। ये देखिए प्रॉपर ये इसमें होल्ड हो जाती है। उसके बाद जी ये जो टैबलेट हम इसके बीच में इंसर्ट करेंगे, इसके थोड़ा सा इसको हम सॉफ्ट करने के लिए इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम एक नॉर्मल सा जो डिब्बा लेंगे उसके बीच में हम ऐड करेंगे पानी, और पानी के बीच में हम इसे कुछ देर के लिए सोक कर देंगे। जब ख़वातीन को ये इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि डिस्चार्ज होने की वजह से ख़ास तौर पे जो वाइट वाटर निकल रहा होता है, जो लिक्विड निकल रहा होता है, उसकी वजह से जो स्किन होती है टांगों की वो भी ख़राब हो रही होती है, और बाज़ औक़ात तो इतनी ज़्यादा ख़राब हुई होती है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से फिर ठीक होती है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। हाइड्रोज़ोल की क्रीम वो भी आप लोगों ने यूज़ करनी है। इसके साथ डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो प्रॉपर दोनों चीज़ें देती है। देखिए जी हमने थोड़ा सा पानी इस कंटेनर में लिया,
कोई सा भी कंटेनर ले लें, साफ़ कंटेनर हो। और ज़ाहिर बात है आप इसको दोबारा यूज़ तो नहीं करेंगे, इसलिए डिस्पोजेबल जो चीज़ें होती हैं घर में आप वो ले लें। उसके बीच में ये पानी ऐड करें और इस तरीके से आप इस टैबलेट को इस पानी में थोड़ा सा डिप करेंगी। तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए भी आप डिप करेंगी तो ये काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप इसको अपनी वजाइना में इंसर्ट कर लेंगे। वजाइना में इंसर्ट करने के लिए आपको लेट जाना है बेड के ऊपर, और उसके बाद आपने वजाइना में इंसर्ट करके वो काफ़ी देर तक, मतलब आधे घंटे तक आपने इसी पोजीशन में लेटे रहना है। और उसके बाद आप करवट ले सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे तक आप लेटी रहें, उठे ना। और उससे पहले आपने यूरिन पास कर लेना है ताकि आपको वॉशरूम जाने की बाद में ज़रूरत ना पेश आए। इसलिए आपने 2 घंटे तक इसको अपने अंदर रहने देना है ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद जितना भी आपको फंगल इन्फेक्शन आ रहा है ये उसको ख़त्म कर दे। और ये जी इसका जो बेनिफिट होते हैं वो ये होते हैं कि ये फंगल यानी कि जो ख़मीर का इन्फेक्शन आ रहा होता है ये उसको आसानी से ख़त्म कर देती है, जिससे जो जरासीम जिसे अक्सर कहते हैं ना कि इसके यूट्रस में या इसकी वजाइना में कीड़े पड़ गए हैं, तो ये वो वाले कीड़े ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। तो जी हर किसी की अपनी ज़ुबान होती है। मेरे पास एक सिस्टर आई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हारी बच्चादानी में कीड़े पड़ गए हैं जिसकी वजह से तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते। तो फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया था कि ये कीड़े ये वाले कीड़े होते हैं, इनको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर पाएंगी या ये आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बनेगी। तो ये नॉर्मल चीज़ होती है, ये डॉक्टर आपको बता रही हैं तो वो आपको ये कहना चाह रही हैं। इसलिए आप इसका इलाज प्रॉपर तौर पे करवाएं और किसी पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि जो नॉर्मल डॉक्टर या जो अताई डॉक्टर होते हैं वो फिर इस तरह की बातें करके लोगों को डरा देते हैं ताकि लोग वहम पे पड़ जाएं। तो वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। तो जी ये वजाइना के बीच में ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो रही है, देखिए आपके सामने मौजूद है, ये मेल्ट हो रही है। ये जब आप इसको वजाइना में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, पहले इसको आपने अंदर रखना है। आपने इस एप्लीकेटर को वजाइना में आगे तक तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर तक आपने इसको अंदर करना है। उसके बाद आपको फील होगा कि कोई चीज़ आपको दर्द कर रही है, पेन कर रही है, तो आपने इसको वहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो जहाँ आप इसको ज़्यादा अंदर जाके इसको इंसर्ट करेंगी तो ये आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगी, क्योंकि ये मेल्ट हो चुकी है इसलिए आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये एज़ इट इज़ टैबलेट बाहर नहीं आएगी। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो कि ख़ारिश की प्रॉब्लम है, जलन और सोजिश की प्रॉब्लम है, स्मेल की प्रॉब्लम है, बदबू आ रही है, उसके साथ साथ जो इन्फेक्शन हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो आपको इचिंग हो रही है, ख़ारिश करना पड़ रही है, उसके साथ साथ जो वाइट कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है वो भी ये ख़त्म कर देगी। जी ये बिल्कुल सेफ़ होती है। डॉक्टर इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ करवाते हैं और अपनी ऑब्ज़र्वेशन में ये यूज़ करवाते हैं। उसके साथ साथ जी ये कोई किसी किस्म का आपको दर्द या तकलीफ़ नहीं देती। अगर आपको दर्द या तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं, वो अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ामिन करने के बाद ये देगा। उसके बाद जी जितना भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है और ख़ास तौर पे ये जो इन्फेक्शन मेल की वजह से हो रहा होता है, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और जितना भी प्रॉब्लम आया होता है उसको ये ख़त्म करती है। उसके साथ साथ जी अगर आपको ये बार बार प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके मेल को भी टेस्ट की ज़रूरत है, लाजमी उनका भी एक टेस्ट करवाएं ताकि उनका भी इन्फेक्शन ख़त्म हो। बहुत सी शादीशुदा ख़वातीन इस प्रॉब्लम का शिकार रहती हैं और इसी वजह से वो बार बार ये टैबलेट यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन इस टैबलेट को यूज़ करने का आपको वक्ती फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा जब तक आप प्रॉपर इसका इलाज नहीं करवाएंगी। जैसे कि शादीशुदा लाइफ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता होता है, अक्सर व बेशतर ख़वातीन को समझ नहीं आ रही होती। एक दफ़ा डॉक्टर ने लिख के दी होती है, बार बार वही यूज़ कर रही होती हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको अपने इलाज के साथ साथ अपने हस्बैंड का भी इलाज करवाना पड़ेगा ताकि ये जो इन्फेक्शन आपको आ रहा है, जो कि मोस्टली अक्सर व बेशतर हस्बैंड्स वगैरह की वजह से आता है, तो वो आपका ठीक होगा तो आप भी ठीक हो जाएंगी। अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनफैक्ट आपकी ये ऑर्गन्स जो हैं ये रिमूव भी किए जा सकते हैं। तो जी अपनी हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें। और उसके साथ साथ ये जो ख़वातीन को पीसीओडीएस का प्रॉब्लम रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, उन बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह यही होती है कि वो अक्सर बेशतर शिकायत करती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है जिसमें इचिंग और स्मेल भी होती है। तो ये आप जब आपने डॉक्टर को बताएंगी तो आपको इसका प्रॉपर हल देगी। तो जी ये आप आपने जब भी यूज़ करनी है अपनी डॉक्टर से पूछने के बाद यूज़ करनी है, ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी। ये फंगस और बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हो रहा होता है ये उसके लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। आपने सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना है, खुशबू और साबुन इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अपनी जिल्द को साफ़ सुथरा रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा
कोशिश करनी है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।